आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाप के बारे में जो हमारी आंखों के द्वारा होता है। और कई बार हम कई जवान इन बातों में फंसे हुए होते हैं, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। कई मसीह भाई बहन आज इन पापों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से शैतान इसी बात का फायदा उठाते हैं और वो उन बातों में फंसते चले जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे उन बातों से छूट सकते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आमेन। तो आप सभी को सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि शैतान इन बातों को आजकल इतना नॉर्मल बना चुका है। अगर आप चाहते भी नहीं हो देखना, मतलब पहले ऐसा होता था कि सर्च करके लोग देखते थे, वो एक अलग बात थी। लेकिन आजकल ये चीजें इतनी नॉर्मल कर दी है शैतान ने। आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस आ जाती है, ऐसी ऐसी पिक्चर्स आ जाती है जो आप देखना नहीं चाहते, या फिर जो हमारी पवित्रताई को नाश कर देती है। लेकिन हमें किस तरह से इन बातों से आज बचना है, क्योंकि जितना जितना शैतान अपने काम को बढ़ाता जा रहा है, हमें भी अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप किन बात से, किस चीज़ से इस बातों में फंस रहे हैं, क्यों, कैसे क्या होता है कि जो आप देख लेते हैं या फिर आपका देखने का मन करता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, देखिए। एक होते हैं जिनको इन बातों से निकलना होता है और वो कोशिश करते हैं निकलने की। दूसरे वो होते हैं जो फंसे हुए होते हैं, लेकिन वो बस कंप्लेन करते रहते हैं कि हम इन बातों में फंसे हुए हैं, लेकिन अपनी ओर से वो कुछ एफर्ट्स नहीं करते हैं कि हम इन बातों से निकले। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको इन बातों से निकलना है तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे निकलने के लिए। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा अपने माइंड में ये रखना है कि परमेश्वर हमेशा आपको देख रहा है। आप चाहे अकेले में जाकर देखें या वॉशरूम में, आप कहीं पर भी है, आप देख रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर आपके ऊपर नजर लगाए हुए हैं, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको देख रहा है। आप जो देख रहे हैं वो आपको देख रहा है। इसलिए हमेशा अपने माइंड में इन बातों को रखें, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे। दूसरी बात, कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि नहीं मैं तो देखूंगा तो मेरा मन नहीं करेगा, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं सेल्फ कंट्रोल हूँ या मैं कर लेती हूँ, जो भी है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस ना बने, क्योंकि शैतान को 2 सेकंड नहीं लगते हैं आपको गिराने में। इसलिए अपने आप में अलर्ट रहिए, आत्मा में रहिए, और हमेशा शैतान को मौका ही नहीं देना है हमें किसी भी तरह से कि वो हमारी पवित्रताई को नाश करे या फिर हम कुछ ऐसे डिसीजन ले ले जिस वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाए, हम प्रार्थना ना कर पाए या परमेश्वर से हमारा रिश्ता खराब हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अगर कोई चीज़ आपको पाप में गिराती है, कोई फेसबुक, कोई इंस्टा, आपको पता है कि वो मेरे सामने आ जाता है, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं सर्च करके देखने लग जाता हूँ या जो भी चीज़ें हैं, इसलिए आपको उस चीज़ को डिलीट कर देना है। इंस्टा डिलीट कर दीजिए, फेसबुक डिलीट कर दीजिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा आपका अगर आप कर देंगे। तो उल्टा आप अपनी पवित्रताई को बचा के रखेंगे और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा अगर आप स्टेप्स लेंगे। परमेश्वर भी उन लोगों को छुड़ाने के लिए मदद करता है जो उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। कई लोग होते हैं जो निकलना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कंप्लेन करते हैं, खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। अगर उन्हें कहेंगे कि ठीक है तुम फेसबुक हटा दो, इंस्टा हटा दो, तो वो नहीं हटाते हैं। तो आप कैसे निकल पाएंगे फिर? परमेश्वर यही तो देखता है कि आप निकलना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि ऐसे ऐप्स को डिलीट कर दीजिए जिसमें से आप करते हैं, और अगर आपको काम भी पड़ता है तो आप बस अपना जो काम है वो करिए और फालतू टाइम पास ना करिए स्क्रॉल करने में, क्योंकि फिर शैतान को मौका मिलता है और आप उन पापों में गिर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि आपकी जो आँख है वो आपके शरीर का दिया है, बाइबल बताती है। अगर उसमें अंधेरा हो जाएगा तो आपका पूरा शरीर अंधेरा हो जाएगा, बाइबल बताती है। इसलिए आपकी आँख बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। इससे आप क्या देख रहे हैं बहुत मायने रखता है। इसलिए आप हमेशा फोकस रखें कि आप क्या देख रहे हैं इन आँखों से। आप गलत बातों को तो नहीं देख रहे हैं, आप गंदी चीज़ों को तो नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो हमेशा माइंड में रखिए कि उसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ने वाला है। तुरंत आपको असर नहीं दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन धीरे धीरे शैतान आपको उन पापों में गिराता जाएगा और आप कब उस दलदल में फंस जाएंगे। कई सालों तक कई लोग फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा ना सोचिए ठीक है इस बार देख लिया कोई बात नहीं, परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, नहीं।
आपको इन बातों से तुरंत छुटकारा पाना है, जल्दी छुटकारा पाना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपनी आँखों पे, अपने माइंड पे। जैसे आपके माइंड में आता है आप तुरंत बाइबल लेके बैठ जाइए, तुरंत बाइबल पढ़ने लग जाइए, तो आप शायद इन बातों से ज़रूर निकल पाएँगे और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से होगी। आई होप इस वीडियो से आपने सीखा होगा और परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।